एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जब सुबह उठते हैं ना तो कमरों का, घर का ये हाल होता है। ये मेरे बेटे का कमरा है, अयान का। आप लोग को मैं कभी दिखाया नहीं है पर आज दिखा रही हूँ। इसके कमरे के कॉर्नर पर ना मैं ये सारा सामान जमा कर रही थी जो कि जाना था पाकिस्तान मेरे साथ। बहुत अर्जेंट बेसिस पर है ना पाकिस्तान जाना पड़ रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी अल्लाह ना करे ऐसी कोई ख़बर नहीं थी जिससे कोई डर लगे या कोई उदासी वाली बात हो। अल्लाह का शुक्र है अच्छी खबर के साथ और खुशी के साथ ही मैं पाकिस्तान जा रही थी। इंशाल्लाह आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी कुछ टाइम में कि मैं पाकिस्तान क्यों गई थी, किस लिए गई थी, ये सारा सामान किस लिए मतलब ख़रीदा था, शॉपिंग की थी। तो बस कमरों की पहले सफाया की अच्छी तरह से, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे ही मेरी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी और मुझे हर जगह को कॉर्नर को अच्छी तरह से प्रॉपर क्लीन करके जाना था ताकि जब मैं आऊँ ना तो घर इतना मैसी ना हो। वैसे तो मिट्टी लगी जानी थी लेकिन ये कि फिर भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि जब हम घर साफ़ करके प्रॉपर सेट करके निकलते हैं ना तो सही रहता है वो। फिर आके एक एक हाथ ही लगाना होता है। तो बस मैं जितनी भी चीज़ें जो थी ना खाली हो चुकी थी, बॉक्सेस या बॉटल्स वगैरह, उन सबको डी क्लटर कर रही थी। साथ साथ सारी चीज़ों की प्रॉपर सफाई कर रही थी ताकि एटलीस्ट जो चिकनाहट है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ड्रेसिंग को प्रॉपर क्लीन ही नहीं किया था। तो बहुत सारी चीज़ें ना ऊपर जम चुकी थी। तो मैंने कहा चलो अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ ताकि जब आऊँगी ना तो मतलब डस्ट वगैरह ही होगा तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये ग्लास क्लीनर है, इससे मैं अच्छी तरह से प्रॉपरली ग्लास क्लीन कर रही थी ताकि एक एक कोना है ना अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। क्योंकि ना मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे वहाँ पे कितना रहना पड़ेगा। वैसे तो मैं जा रही हूँ तकरीबन कुछ 5-6-7 दिनों के लिए, लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है शायद मुझे लंबा टाइम रुकना पड़े। तो देखते हैं कितना टाइम रुकना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं घर को प्रॉपर डीप क्लीन करके ही जाऊँ। अच्छी तरह से एक एक बॉटल को, एक एक मतलब परफ्यूम की बॉटल को, फ्रेगरेंस की बॉटल को अच्छी तरह से प्रॉपरली मैं ना पहले वेट टॉवल से क्लीन कर रही थी, फिर इसके बाद मैंने इसको ड्राई टॉवल भी किया था। बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपर हर चीज़ को। ये लेज़ी सुज़ैन है, बड़ा ही अच्छा। वैसे मेरे मुंह से लेडी निकल रहा था लेकिन लेज़ी सुज़ैन है। पता नहीं इसको लेज़ी सुज़ैन क्यों बोलते, अल्लाह ख़बर। लेकिन आप लोग को पता हो ना तो मुझे बताइएगा, इसका नाम ही ये है। तो बस इसको भी मैं, इससे ना बड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। और इसके ऊपर भी इतनी डस्ट जम गई थी ना तो अच्छी तरह से क्लीन किया ताकि जब तक आऊँ ना तो बहुत ज़्यादा चिकना या गंदा गंदा फील ना हो, हर चीज़ साफ़ सुथरी ही हो। बस डस्ट लगी हो ना तो उसी को क्लीन कर लूँ आकर। तो बस साथ साथ मैं ये घर की सफाया कर रही थी। वैसे तो हम रेगुलर बेसिस पे ये सारे काम कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे तो नहीं। ये सारी क्लीनिंग तो वीकली बेसिस पे हो रही होती है जो बहुत बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है। लेकिन प्रॉपर क्लीनिंग तो खैर होती ही है ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि यहाँ पर है ना घर सारे बंद होते हैं, मिट्टी इतनी आती नहीं है, तो ज़्यादातर एसी चल रहा होता है। तो इसीलिए जो है ना मैं एक दिन छोड़ के एक दिन भी ये डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग में इस बार बहुत लंबा टाइम लग गया था। आई थिंक मैंने रमज़ान से पहले कुछ की थी या रमज़ान के बाद की थी, लेकिन इसके बाद हो ही नहीं पाई थी। तो बस ये देखे मैंने ये फ्रेगनेंस डालते डालते गिरा दिया। मैं कोई काम करूँ और वो सीधा हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जब तक कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हो। खैर उसको साथ साथ क्लीन कर लिया, लेकिन इसके गिरते ही ना इतनी खुशबू हो गई थी, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। कमरा वैसे ही महक उठा था अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कभी कभी किसी चीज़ का नुकसान है ना वो भी फ़ायदेमंद हो जाता है। तो बस इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और मैं तो करती ही रहती हूँ हर वक्त। बस मुझे ऐसा होता है कि अगर किसी काम में मेरे गड़बड़ भी हुई है ना या किसी काम में मुझे नुकसान भी हो गया है ना तो बस ठीक है, उससे कुछ सबक ले लेती हूँ, सीख लेती हूँ और उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा कर देती हूँ कि अगर मेरा वो काम प्रॉपर नहीं हुआ है ना तो कोई नहीं, शायद अल्लाह ने इससे बेहतर कुछ रखा होगा। तो ये अयान का कमरा है और यूजुअली मैं अयान के कमरे को जितना भी साफ़ कर लूँ, जितनी भी इसकी चीज़ें जगह पे रख लूँ, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा इस लड़के का कमरा सेट रहता ही नहीं है। बस 2 दिन बाद ये कमरा ऐसा बिखरा हुआ होता है, ऐसा लगता है 2 महीने से इस कमरे की सफाई नहीं हुई है। तो मैं आप लोग को इसलिए बस इसका कमरा दिखाती भी नहीं हूँ क्योंकि उसको भी अच्छा नहीं लगता है कि अम्मा इतना बिखरा हुआ कमरा आप मेरा दिखाओ। तो खैर उस दिन तो मुझे सारी चीज़ें निकालनी थी पैकिंग के लिए, क्योंकि बस नेक्स्ट डे ही दोपहर में मेरी फ़्लाइट थी और मुझे सारा काम रात में वाइंड अप करना था। मतलब ऑलमोस्ट मैं जितना कर सकती हूँ ताकि उसका कमरा जो है ना एटलीस्ट 2-3-4-5 दिन, जितने दिन तक सेटल रह सके ना रहे। बहरहाल मुझे लगता है कि ये 80-90% हमारे माशरे की माओं की कहानी होगी। मतलब जो बच्चे कमरों का हाल करते हैं ना, स्पेशली बेटे,
उफ, बेटियाँ तो फिर भी अपनी चीज़ें समेट के सांझ के रखती है, लेकिन बेटे तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो साइड टेबल है ना, इसकी तो मैंने इतनी डीप क्लीनिंग की थी, पर मुझे अंदाज़ा है कि जब मैं वापस आऊँगी ना तो इसका वही सेम टू सेम हाल होगा। और बस साथ साथ रात का खाना बनाना था, क्योंकि उसने कहा था माँ आप जा रहे हो, बहुत लंबा टाइम रहेगा, पता नहीं कब आते हो, 1 हफ्ते में 10 दिन में, तो आप है ना दाल चावल बना के जाओ। आज मुझे दाल चावल खाने हैं। एज़ यूजुअल आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है कि अयान को दाल चावल कितने पसंद है, और मुझसे पता नहीं महीने में कितनी बारी बनवा लेता है। मैं तो खुद थक जाती हूँ कि यार अयान दाल चावल खा खा के थक गई हूँ। और मुझे यकीन है कि जिस दिन मैं वापस आऊँगी ना, चाहे वो 8 दिन बाद हो, चाहे वो 10 दिन बाद हो, चाहे वो 15 दिन बाद हो, उसने यही कहना है कि अम्मा आ जाए हो ना तो आज दाल चावल ही बना लो। मेरी ज़िंदगी तो अयान के साथ सिर्फ दाल चावल के इर्द गिर्द ही घूमती है। पर आज है ना दाल चावल में थोड़ा सा ऐड ऑन ये किया था कि आज मैंने दाल में गोश्त डाला था, मतलब दाल गोश्त बनाया था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना दाल को अलग से बॉईल कर लिया था, भिगा के रख दिया था, फिर इसको बॉईल कर लिया। जो बेसिक दाल होती है ना अपनी मूंग और मसूर की, वो। इसके बाद मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाले, क्योंकि प्याज जो है ना मैं ऐड कर चुकी थी उसमें, जब दाल बॉईल कर रही थी ना उसमें मैंने डाल दिया था। और बेसिक जो मसाले थे ना बस वही डाल दिए इसमें, लाल मिर्ची दोनों तरह की, मतलब जो कश्मीरी होती है, सादी वाली होती है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची, थोड़ा सा स्टीम रोस्ट मसाला जो मैं करती हूँ, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, ये सब डाल के, नमक डाल के मैंने अच्छे से मसाला भूना, और इसके अंदर मैंने फिर ऐड कर दिया था गोश्त। ठीक है, फिर गोश्त को अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक भूना, बहुत ही अच्छी तरह से। जब ऊपर ऑयल रिलीज़ हो गया ना तो इसमें पानी ऐड कर दिया था, और गोश्त को गलने के लिए मैंने छोड़ दिया। जितनी देर में मेरा गोश्त गल रहा था ना, उतनी देर में मैंने दाल को, जो बॉईल दाल थी ना, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, बॉईल करते वक्त दाल में मैंने 2-4 हरी मिर्चें डाली थी, और कुछ जो है ना मैंने इसमें 1-2 मतलब जो गट्ठी अनियन होते हैं ना, मतलब हमारे छोटे मीडियम साइज़ के अनियन, छोटे वाले, वो डाले थे, और हल्दी डाली थी, और हल्का सा नमक ना होने के बराबर, क्योंकि मसाले में भी जाना था ना, वो डाल दिया था। अब जब तक मेरा गोश्त गल रहा था ना, मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, अपने भी, अयान के भी, ताकि मैंने अयान से कहा अयान मेरे जितने भी कपड़े हैं ना वो आप क्या करना कि आयरन लॉन्ड्री वाला मैंने है ना उसको दे देना, ताकि जब मैं वापस आऊँ ना तो ये सारे कपड़े भी मेरे इस्त्री हो। और साथ साथ है ना मुझे अपनी कैट्स को भी छोड़ना था, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट थी ना वो नेक्स्ट डे दोपहर की थी, और मुझे पता था कि सब लोग बिज़ी होंगे, मतलब ऑफ़िस वगैरह के काम में, और मेरे बच्चे फिर इधर उधर ख्वार हो जाएंगे। मैं खुद अपने हाथों से उन्हें छोड़ दूँ ना तो मुझे तसल्ली हो। अली को भी फ़ोन कर दिया था, मतलब मेरा भांजा है जो अली असगर, उसको भी फ़ोन कर दिया था, वो भी आ गया था, क्योंकि दाल चावल का तो वो इतना शैदाई है कि बस नहीं। तो उसने भी दाल चावल खाया, फिर हम गए मिल के बच्चों को छोड़ने के लिए। और बस अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, सबको बेतहाशा रिस्क दे, सबकी जायज़ हाजात पूरी करे, हर किसी की दिली तमन्ना पूरी करे, आमीन सुम आमीन, और मेरी भी सारी ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन सुम आमीन।